हरिः यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनभिर्व्यसेमहि देवहितं काश्याम मरणान्न मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु होने पर मुक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थान भी है जहाँ भटकती आत्माओं को मुक्ति और शांति मिलती है। जी हाँ, हम जानेंगे ऐसे ही स्थान के बारे में। दोस्तों, अनिरुद्ध पांडे का प्रणाम स्वीकार करिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं काशी के पिशाच मोचन कुंड। नाम सुनकर आपको कुछ अजीब लगा होगा, पर सच यही है कि उस स्थान का नाम पिशाच मोचन ही है जहाँ पिशाच अर्थात आत्माओं को बंधन से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु के बाद कुछ आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, किंतु कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं। आत्माओं के भटकने की बात सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं है, अपितु संसार के तमाम धर्मों में विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है, जो आस्था की बात है, जिसमें न तर्क है और न ही कुतर्क। काशी का पिशाच मोचन कुंड उसी आस्था का बड़ा केंद्र है। पुराणों में इसके संबंध में अनेक कथाएं वर्णित हैं। एक बार एक परेशान यक्ष काशी आया और वह गंगा जी में स्नान किया, किंतु उसे मुक्ति ना मिली। उसे पिशाच मोचन के संबंध में जानकारी हुई। वह यहाँ आया और कुंड में स्नान किया और उसे मुक्ति मिल गई। धीरे धीरे यह बात फैल गई। फिर क्या था, पिशाच मोचन को भटकती हुई आत्माओं की मुक्ति का केंद्र मान लिया गया। यह प्रचलित हो गया कि अकाल मृत्यु होने पर उस आत्मा को यहाँ मुक्ति मिलेगी। किसी हादसे, बीमारी या अल्प आयु में मृत्यु होना अकाल मृत्यु है। ऐसे लोगों की आत्माएं भटकती हैं, तब ऐसी आत्मा की मुक्ति के लिए लोग पिशाच मोचन आते हैं। यूं तो यहाँ हर समय आकर श्राद्ध करने का विधान है, लेकिन पितृपक्ष में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। गया में श्राद्ध या पिंडदान करने वाले लोग पहले यहाँ श्राद्ध या पिंडदान करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्राद्ध कर्म प्रकाश में लिखा है कि पितरों के निमित्त यथाशक्ति श्रद्धा के साथ किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। मान्यता है कि श्राद्ध करने से पूर्व मृत व्यक्ति की आत्मा भटकती है और प्रेत के रूप में रहती है। तभी संकल्प के समय अमुक प्रेतः शब्द कहा जाता है। श्राद्ध होने के बाद संकल्प में पितर शब्द आ जाता है। फिर वे देवता तुल्य हो जाती है, चाहे रिश्ते में वह कुछ भी हो, और उनकी पूजा अर्चना होती है। विभिन्न शुभ अवसरों पर अन्य देवी देवताओं की तरह हम उनका आवाहन करते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सदाशिव पांडे बताते हैं कि पिंड शब्द का अर्थ होता है समूह में, अर्थात जैसे यह शरीर भी एक पिंड है जिसमें पंचभौतिक तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, इसलिए पिंड है। लेकिन हमारा विषय यहाँ श्राद्ध के पिंड से है। श्राद्ध शब्द का जो हमारे भारतीय दर्शन में जो भाव है वह यह है कि श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात अपने पितरों के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्रद्धा से संपादित करके जो कार्य किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीव सत्कर्म करके, भक्ति करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो बड़ी उत्तम बात है। लेकिन किसी कारण से अपने मार्ग से भटक जाता है तो उसकी मुक्ति जब नहीं होती है तो फिर उनकी संतानों का धर्म बनता है कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करें। पिशाच मोचन तीर्थ एक ऐसी जगह है जिसको हम विमल क्षेत्र भी कहते हैं। विमल शब्द का अर्थ होता है कि हमारे जीवन के, सांसारिक जीवन के सारे मलों को नष्ट कर दे, वह क्षेत्र है विमल। श्राद्ध प्रकाश में लिखा है कि पितरों के निमित्त पशु को चारा खिलाकर भी श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति आर्थिक कार्य कर पाने में समर्थ न हो तब। लेकिन सभी व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक है, शक्ति का पुंज है, जहाँ से ज्ञान और विनाश दोनों निकलता है। यही पिंड है
जहां आत्मा का वास बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध के समय पितरों को खाद्य पदार्थों का पिंड बनाकर कौर के रूप में उनकी संतुष्टि के लिए दान देते हैं। श्राद्ध प्रकाश में पिंड के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें अन्न, तिल, जल, दूध, मधु और दीप है। उसमें कहा गया है कि पिंडदान न केवल पितरों को शांत कराता है, बल्कि उससे संसार के कल्याण की कामना भी होती है। इसीलिए खाद्य की जिन वस्तुओं से पिंड निर्मित किया जाता है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। पिशाच मोचन कुंड वाराणसी जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर इंग्लिसिया लाइन लहरावीर मार्ग पर मलदहिया लोहा मंडी चौराहे के पास दक्षिण स्थित है। पिशाच मोचन को विमलोदक तीर्थ भी कहा जाता है। कहते हैं कि गंगा जी के आगमन से पूर्व भी यह तीर्थ था। पुराणों में भी इस तीर्थ की महत्ता बताई गई है। कुंड के चारों तरफ परिक्रमा पथ है, जहां श्राद्ध कराए जाते हैं। कुंड के मुख्य हिस्से में शिव, गणेश सहित अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहीं एक अजीब मुखाकृति वाले शिव पिशाच देव का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और परेशान कर रही बाह्य शक्तियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। यहाँ अनेक सभा कक्ष हैं, जहाँ श्राद्ध या पिंडदान होते हैं। पितृपक्ष के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। सामान्य दिनों में भी लोग श्राद्ध करते दिख जाते हैं। यहीं पास में एक पुराना पीपल का वृक्ष है, इसे भी रहस्यमयी बताया जाता है। कहते हैं कि रात के समय यहाँ प्रेतों का जमावड़ा होता है। वैसे पीपल के वृक्ष को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। वैज्ञानिकों ने भी पीपल के महत्व को स्वीकार किया है। बताया जाता है कि पीपल के पत्ते पत्ते में देवताओं का वास होता है। इस पीपल के पेड़ में दुष्ट आत्माओं को बांधने की बात यहाँ की जाती है। कील और पैसे यहाँ गाड़े जाते हैं। यहाँ तमाम कील और सिक्के गड़े हुए दिखते हैं। पिशाच मोचन मुख्य रूप से त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से भटकती हुई आत्मा को प्रेत लोक से मुक्ति मिलती है। त्रिपिंडी 3 पिंडों के रूप में होता है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं तीनों देवों से हमारी सृष्टि है। इसे सात्विक, राजसी और तामसी के रूप में देखा जाता है। इन्हीं तीनों देवताओं से भटकती हुई आत्मा या प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। पर तमाम लोगों को श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करते देखा जा सकता है, जिसमें अपने पूर्वजों से जुड़ने तथा उनकी मुक्ति की कामना दिखती है, जो इहलोक और परलोक दोनों को समेटे हुए है। दोस्तों, हमने एक महत्वपूर्ण तीर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की और देखने की चेष्टा की। मैं इस विमलोदक तीर्थ पिशाच मोचन कुंड से त्रिदेवों से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी लोगों की बाधाओं को दूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।